पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो फीटल स्कल है, फीटल स्कल में कौन-कौन से सूचर और कौन-कौन से फॉन्टेनियल थे, वो हमने बात की थी। बात ये है कि हमें ये पढ़ना क्यों है? तो जब कभी भी हम ये पता करने वाले होंगे कि प्रेज़ेंटेशन कौन-सा है, फेस प्रेज़ेंटेशन है या फिर ब्रो प्रेज़ेंटेशन है, कहाँ से किसको क्या कहते हैं, ये समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से सूचर को क्या कहते हैं, कौन से फॉन्टेनियल को क्या कहते हैं। ये बाद में समझने के लिए, बाद की चीज़ों को समझने के लिए हमें ये पहले समझना ज़रूरी था, जो हम समझ भी चुके हैं। अब हम देखेंगे कुछ आगे चीज़ों को समझने के लिए सिंसिपुट क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ऑसिपुट क्या होता है, वो समझने के लिए हम एक डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर जो ये मैंने दिखाया है, ये है एंटीरियर फॉन्टेनियल। इसके बाद ये पीछे यहाँ पर जो चीज़ है, ये है ये जो ट्रायंगुलर शेप का मैं बना रही हूँ, ये है पोस्टीरियर फॉन्टेनियल और ये है हमारा नीप ऑफ नेक, गर्दन का सबसे नीचे वाला हिस्सा। यहाँ पर ये हमारा चिन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सिंसिपुट कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है और ऑसिपुट कौन सा है। जहाँ पे महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं ये देखो, ये एक महिला है, ये महिला की आईब्रो है, ये महिला की आईब्रो है। तो जहाँ पर महिलाएं क्या लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं सेंटर में, ये आईब्रोज के बीच वाला एरिया, ये तो पूरा पूरा आईब्रोज बन गई, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ये बिंदी लगाती हैं महिलाएं, उस वाले पॉइंट को बोलते हैं ग्लैबुला। क्या बोलते हैं? ग्लैबुला। उसे बोलते हैं ग्लैबुला या सुप्रा ऑर्बिटल रिज, सुप्रा ऑर्बिटल रिज। जहाँ पर ये महिलाएं क्या लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, इस वाले पोर्शन को हमने क्या कहा, ग्लैबुला, या फिर हमने इसे कहा सुप्रा ऑर्बिटल रिज, ये हमने इसे कहा। अब देखेंगे ग्लैबुला से एंटीरियर फॉन्टेनियल तक का हिस्सा, ग्लैबुला से एंटीरियर फॉन्टेनियल तक के हिस्से को बोलते हैं सिंसिपुट। क्या बोलते हैं? सिंसिपुट, या फिर बोलते हैं ब्रो। क्या बोलते हैं? ब्रो। उसके बाद एंटीरियर फॉन्टेनियल से पोस्टीरियर फॉन्टेनियल तक के हिस्से को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? अगर इसी वाला पार्ट पहले आएगा तो वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो गई। पोस्टीरियर फॉन्टेनियल से नेप ऑफ नेक तक जो पार्ट आता है, इसे हम बोलते हैं ऑसिपुट। ये क्या होता है? ऑसिपुट। जहां पर ये हमारी चिन्ह होती है, उस चिन्ह को बोलते हैं मेंटम। चिन्ह के पीछे के हिस्से को क्या बोलेंगे? सबमेंटम। जब हम डायमीटर्स पढ़ेंगे तब हमें ये पढ़ने होंगे, इसलिए इसको पहले पढ़ रहे हैं। सबमेंटम। और ये जो आगे का हिस्सा, ये जो ग्लैबुला से मेंटम तक का पार्ट है, ग्लैबुला से ये मेंटम तक का पार्ट, इसे हम बोलते हैं फेस। क्या बोलेंगे? फेस। तो हमने देख लिया सिंसिपुट क्या है, वर्टेक्स क्या है, ऑसिपुट क्या है, ये हमने समझ लिया। हम प्रेजेंटेशन किसे बोलते हैं? अगर क्राउनिंग के समय जब लीवर होता है, जब क्राउनिंग के समय या फेस पार्ट का मतलब कोई आईब्रोज दिखाई देंगी या फिर आंखें दिखाई देंगी, तो फेस का पार्ट हो गया। तो अगर ये पार्ट पहले दिखता है तो हम उसे बोलते हैं कि क्या प्रेजेंटेशन है? फेस प्रेजेंटेशन है। अगर हमें ऑसिपुट वाला पीछे वाला एरिया दिखता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है? ऑसिपुट है। अगर हमें वर्टेक्स वाला दिखता है तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। ब्रो दिखती है तो उसे हम सॉरी आईब्रोज ऊपर वाला होगा तो ये ब्रो प्रेजेंटेशन होगा। फेस वाले हिस्से में कौन सा आएगी? आंखें आएंगी, जो इतने पार्ट में इतने पोर्शन में होता है वो। अब हमें डायमीटर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? डायमीटर्स। सो डायमीटर्स पढ़ने के लिए हमें क्यों, डायमीटर्स क्या होते हैं? तो फीटल स्कल जो होता है वो क्या होता है? मोल्डिंग के लिए बना होता है कि उसको क्या, वो पेल्विस से क्या हो सके, बाहर आ सके, क्योंकि उसे इतनी छोटी सी जगह से बाहर निकलना है, आउटर वर्ल्ड में आना है। तो वहां पर क्या होते हैं? फीटल स्कल में डायमीटर्स होते हैं जो चेंज होते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तब इसीलिए वहां पे क्या है? फॉन्टेनियल प्रेजेंट है, ऑसिफाइड बोन नहीं है अभी। तो बॉडी का एटीट्यूड कैसा होगा? एटीट्यूड का मतलब होता है कि बॉडी किस तरीके से दूसरे बॉडी पार्ट के से रिलेशन में कैसी है। जैसे मान लेते हैं ये कोई आदमी है, इसने क्या किया, अपनी गर्दन को नीचे झुकाया चेस्ट की तरफ, तो जब ये नेक नीचे आएगी, अपनी पूरी के पूरी गर्दन के आगे कर देगा, तो इसे हम बोलते हैं फ्लेक्शन। अगर इस गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएगा पूरा का पूरा, तो हम इसे कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। ये हो गया फ्लेक्शन, जब आगे की तरफ गर्दन को डालेगा। एक्सटेंशन का मतलब जब पीछे की तरफ ये गर्दन जाएगी, पीछे की तरफ अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। अगर ये चिन्ह बॉडी के पास आती है तो उसे बोलते हैं फ्लेक्शन। अगर चिन्ह बॉडी से दूर जाती है तो उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। अगर हम इस स्कल को क्या देखते हैं? ऊपर से देखते हैं। ये हमने स्कल बनाया था इस तरीके से, तो हमने कहा था दो आगे की तरफ होती है फ्रंटल बोन, फिर हमने कहा था दो होती है पैराइटल बोन, ये रही पैराइटल बोन। सबसे पीछे हमने कहा था एक होती है ऑसिपिटल बोन।
ये 5 नंबर वाली, ये क्या है, ऑसिपिटल बोन। तो इसमें फ्रंटल, इस यहाँ पर टेम्पोरल बोन दिखाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्पोरल बोन है, तो इसे इस वाले डायमीटर को बोलते हैं बाइटेम्पोरल डायमीटर, बाइटेम्पोरल। यहाँ पर पैराइटल बोन है, ये दोनों के दोनों पैराइटल बोन है, तो इनके बीच में जो होगा इसे हम बोलेंगे बाई पैराइटल। बाइटेम्पोरल जो होता है वो होता है 8 सेंटीमीटर, ये होगा बाई पैराइटल, ये होगा 9.5 सेंटीमीटर। पढ़ेंगे डायमीटर्स। डायमीटर्स पढ़ने के लिए हमें पहले क्या बनाना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पर जहाँ पर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल था इसे हम बोलेंगे ऑसिपुट। ऑसिपुट से नीचे के हिस्से को बोलेंगे सब ऑसिपुट। जहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल था वहाँ पे बोलेंगे ब्रैगमा। ब्रैगमा और ऑसिपुट के बीच में क्या होता है, वर्टेक्स। ये जो पोर्शन है वो है ग्लैबुला से लेके ब्रैगमा तक, ये है हमारा सिंसिपुट। क्या है, सिंसिपुट। चिन वाले एरिया को बोलेंगे मेंटम। चिन के नीचे वाले एरिया को बोलेंगे सबमेंटम। डायमीटर्स को याद रखने के लिए हमें चार चीज़ों को एक ऑर्डर में याद करना है। ऑसिपुट, उसके बाद सब ऑसिपुट, फिर मेंटम और सबमेंटम। ऑसिपुट से एक डायमीटर खिंचता है, सब ऑसिपुट से 2 डायमीटर बनते हैं, मेंटम से 1 डायमीटर बनता है, सब मेंटम से 2 डायमीटर बनते हैं। टोटल 6 डायमीटर हमें अभी देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है ऑसिपुट से। ऑसिपुट से हमने कहा 1 डायमीटर होता है, यह है फ्रंट। ऑसिपुट से फ्रंटल तक का हिस्सा जो डायमीटर खींचता है ये ऊपर हो गया। ऑसिपुट से फ्रंटल तक का, इसे बोलते हैं हम ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। जो कि होता है 11.5 सेंटीमीटर। सब ऑसिपुट से 2 डायमीटर खींचते हैं। सब ऑसिपुट क्या है, एक होता है सब ऑसिपुट से, हमने कहा सब ऑसिपुट से 2 डायमीटर नापे जाते हैं। सब ऑसिपुट से ब्रैगमा और इस फ्रंटल के बीच के एरिया को, एंटीरियर फॉन्टेनेल के बीच तक के एरिया को हम बोलते हैं कि बीच में हम एक डायमीटर खींचेंगे जिसे हम बोलते हैं ऑसिपिटो, यहाँ, जिसे हम बोलेंगे ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, सब ऑसिपिटो। सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर। सब ऑसिपुट से ब्रैगमा तक एक डायमीटर खींचेंगे, इसे बोलेंगे सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। जो होता है कितना, 9.5 सेंटीमीटर। फिर हमने कहा मेंटम से 1 डायमीटर खींचा जाता है, तो मेंटम से लेके वर्टेक्स तक एक डायमीटर जाता है जिसे हम बोलते हैं मेंटो वर्टेक्स डायमीटर, जो कि होता है 14 सेंटीमीटर और सबसे लार्जेस्ट डायमीटर है। 14 सेंटीमीटर और लार्जेस्ट डायमीटर है। सबमेंटम से 2 बनते हैं। सबमेंटम से ब्रैगमा तक, ये है सबमेंटम, यहाँ सबमेंटम से ब्रैगमा तक इसे बोलेंगे सबमेंटो ब्रैगमेटिक, या आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना, सबमेंटो ब्रैगमेटिक।
ये होता है हमारा सबमेंटो ब्रैगमेटिक होता है, ये जो सबमेंटो ब्रैगमेटिक है ये होता है 9.5 सेंटीमीटर, ये है 9.5 सेंटीमीटर। लास्ट जो होता है वो होता है सबमेंटो वर्टेक्स। यहाँ सबमेंटम से वर्टेक्स तक डालेंगे, सबमेंटम से वर्टेक्स तक हमने ये भेजा, इसे ये क्या होता है हमारा सबमेंटो वर्टेक्स, यहीं पे लिख देते हैं सबमेंटो वर्टेक्स। सबमेंटो वर्टेक्स डायमीटर होता है 11.5 सेंटीमीटर। यही डायमीटर्स होते हैं जो कि हमें क्या करने हैं, याद करने होते हैं और समझने होते हैं। हमने क्या कहा कि टोटल 6 डायमीटर्स हैं, एक ऑसिपुट से निकलता है, 2 सब ऑसिपुट से, 1 मेंटम से, 2 सबमेंटम से, और जहाँ जहाँ ये जाते हैं उसके नाम पर ही उसको रखा गया है। जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स है वहाँ वहाँ उनका नाम रखा गया है। सबसे पहला हमने क्या कहा था, ऑसिपुटो फ्रंटल, ऑसिपुट से फ्रंटल तक, जो कि हमने कहा था 11.5 सेंटीमीटर है। फिर हमने कहा था कि जो सब ऑसिपुट है, सब ऑसिपुट से 2 डायमीटर्स नापे जाते हैं। तो सब ऑसिपुट से हमने कहा था कि फ्रंटल और ब्रैगमा के बीच में क्या है, सब ऑसिपिटो फ्रंटल जो 10 सेंटीमीटर होता है। फिर हमने कहा था सब ऑसिपिट से ब्रैगमा तक, तो इसे हम बोलेंगे सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर, जो कि हमने 9.5 बोला था। फिर हमने कहा था कि मेंटम है, मेंटम से 1 डायमीटर खींचता है जिसे हम बोलते हैं मेंटो वर्टेक्स, मेंटम से वर्टेक्स जो कि सबसे लार्जेस्ट डायमीटर है। सब मेंटम से 2 डायमीटर्स खींचते हैं, हमने उससे कहा था, एक होता है सबमेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर जो होता है 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर। एक होता है सबमेंटो वर्टेक्स डायमीटर जो कि होता है 11.5 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से थे, ये है डायमीटर फीटल स्कल के, जो कि हमें याद करने थे।